हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट पाटनी जी के काफ़ी लेख हमारे पास आए पड़े हुए हैं, लेकिन खास लेखों को मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, यूएफबी नाम का ये जो दलदल है, अब इसमें फूट पड़ गई है। और ऐसी फूट पड़ी है दोस्तों, अब इनकी तलवारें खिंच चुकी हैं और एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर उतारे हुए हैं। कभी ये साथ बैठा करते थे, साथ खाया करते थे, लेकिन ऐसी दुश्मनी होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मानना पड़ेगा भाई, सरकार को मानना पड़ेगा कि आईआरसी कोड 2020 क्या लेकर के आए, इनको अपना अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगा। और कभी तो साथ मिल करके दो को निकालते थे और कभी तीन मिल जाते हैं, सबको निकाल देते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है बैंक पेंशन अपडेशन के साथ साथ इनके साथ भी कुछ हाथापाई करनी पड़ेगी, इनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा, जिससे हमारे पेंशनर समझ सकें कि आखिरकार आपके साथ इतने दिनों तक अन्याय क्यों हुआ, क्योंकि इन दलालों की वजह से। अब इन दलालों को दिखाई दे रहा है कि इनकी मंडी बंद हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब इनको किसी मंडी में दलाली करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ मंडी तो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं, स्कीम बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कहाँ पटकनी देनी है, क्या करना है। वेलफेयर से कोई लेने देना नहीं है, कोई बढ़िया बात से कोई लेना देना नहीं है। और शायद गवर्नमेंट भी यही देखना चाहती है कि आपस में ही लड़ भिड़ के मर ले तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद देखी जाएगी एम्प्लॉयज और वर्किंग एम्प्लॉय की। तो क्योंकि इनने गंद फैला रखा था। अब उसी के बारे में एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कहा है, हाल की घटनाओं से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के भीतर मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। एनओबीडब्ल्यू और नोवो के यूएफबी के आधिकारिक व्हाट्सएप समूह से हटाया जाना, दोनों संगठनों द्वारा अन्य सदस्य यूनियनों को स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र लिखना, तो उसके बाद यूएफबी द्वारा जारी विस्तृत उत्तर इस बात का संकेत है कि संगठनात्मक एकता पहले जैसी नहीं रही। यूएफबी ने अपने स्तर में आरोप लगाया है कि एनओबीडब्ल्यू और नोवो बैंक कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर 5 दिवस बैंकिंग पर अन्य सदस्य यूनियनों से सामूहिक चर्चा किए बिना बीएमएस और सरकार के साथ अलग से संवाद कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वेतन संशोधन का श्रेय बीएमएस को देने, अन्य यूनियनों के प्रति कथित रूप से अपमानजनक प्रचार सामग्री करने और सामूहिक निर्णयों से अलग रुख अपनाने जैसी शिकायतें भी सामने रखी गई हैं। दूसरी ओर एनओडब्ल्यू और नोवो का कहना है कि उन्हें आधिकारिक व्हाट्सएप से मुंह हटाना अनुचित था और उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई है। 12 अगस्त 2026 के देशव्यापी 5 दिवसीय बैंकिंग आंदोलन को किए जारी यूएफबी के संयुक्त सर्कुलर पर अब केवल 7 यूनियन के हस्ताक्षर हैं, एनओबीडब्ल्यू और नोवो इसमें शामिल नहीं है। इससे यह धारणा और मजबूत होती है कि दोनों संगठन अब यूएफबी की सामूहिक रणनीति से अलग राह पर चल रहे हैं। फिर भी जब तक एनओबीडब्ल्यू और नोवो औपचारिक रूप से यूएफबी से अलग होने की घोषणा नहीं करते या यूएफबी उन्हें आधिकारिक रूप से बाहर करने का निर्णय नहीं लेता, तब तक यह कहना है कि यूएफबी टूट गया है एक निश्चित तथ्य नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक निष्कर्ष है। शायद यूएफबी के 7 लोगों ने लेटर निकाल दिया है, आईबीए को लेटर कहते हुए कि हमारे हिस्सा नहीं है, अब वो अलग है, हम अलग है। हालांकि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में संवाद और समन्वय बहाल नहीं हुआ तो इसका प्रभाव बैंक कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे 5 दिवसीय बैंकिंग, वेतन संशोधन और पेंशन संबंधी मांगों की सामूहिक लड़ाई पर पड़ सकता है। कमल पाटनी, रतलाम। हो सकता है सर इनको असर पड़ जाए, इनसे पेंशन कोई असर पड़ेगा नहीं, और न इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में हम ये कहें कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, न ज़्यादा विवेचना करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जो कुछ भी एडवोकेट कमल पाटनी जी भेजा मैं आप तक इसको पहुँचा दूँ। थैंक यू, धन्यवाद।